और हम समझते हैं कि उनकी अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद इंडिया गठबंधन और भी मजबूत होगा। उनके एनडीए में जाने का कोई सवाल ही नहीं है। खुद ललन बाबू ने ही प्रस्ताव दिया था कि हम चुनाव में जाना चाहते हैं, मजबूती से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमको टाइम नहीं मिल पाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के चलते, इसलिए हमको अभी फिलहाल अध्यक्ष से मुक्त किया जाए कि वो मुख्यमंत्री हो गए, नीतीश बाबू की कृपा से हो गए। अब नीतीश बाबू को ही उपदेश देने लायक वो अपने आप को समझने लगे हैं, तो उनको इस बुद्धि के लिए हम मुबारक देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। जनता दल यूनाइटेड के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन वहीं बात करें तो बिहार की राजनीतिक है वो गर्माती दिख रही है और साफ तौर पर अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब एनडीए के ओर रुख करेंगे, क्योंकि जिस तरह से कहा जाए कि एनडीए से जब नाता टूटा था तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते थे कि ललन बाबू ही हैं जो कह रहे थे कि एनडीए से छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अब जो जिस तरह से ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं, तो उसके बाद क्या जो अब लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए की ओर रुख करेंगे। से बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं समीर सिंह। सर, कैसे देख रहे हैं अब नीतीश कुमार जदयू को कमान संभाल लिए और कहा जा रहा है कि एनडीए की ओर रुख करेंगे? नीतीश कुमार जी ने जदयू की अध्यक्षता संभाल ली है, इसके लिए उनको बधाई, अभिनंदन। और हम समझते हैं कि उनकी अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद इंडिया गठबंधन और भी मजबूत होगा। उनके एनडीए में जाने का कोई सवाल ही नहीं है। ये कुछ दिनों से लगातार प्रचारित किया जा रहा था। हमको लगता है कि ये कहानी जो मीडिया के माध्यम से परोसा गया है, ये कहानी लेखन का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था और इस कहानी को मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया गया ताकि आपस में मतभेद पैदा हो जाए। और कैसे मतभेद पैदा होगा, उसी एंगल से ये कहानी लेखन हुआ और हम समझते हैं कि इसका असर नहीं हुआ और धीरे धीरे पर्दाफाश हो रहा है। मुख्यमंत्री मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। लेकिन जिस तरह से जो नीतीश कुमार जब एनडीए को नाता छोड़े थे तो कहा गए थे, नीतीश कुमार कहते थे कि ललन बाबू जी करते थे, लेकिन अब ललन सिंह को तो अलग कर दिया गया है, जदयू को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया है। तो ये तो क्या राजनीतिक गलियारे में ये भी लगा जा रहा है कि अब तो ललन सिंह नहीं हट गए तो नीतीश कुमार एनडीए को रुख करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय समिति की उनकी प्रत्येक साल बैठक होती है और उसमें नए अध्यक्ष का चुनाव होता है। पार्टी के ज़्यादातर नेताओं का ये मानना था कि, और खुद ललन बाबू ने ही प्रस्ताव दिया था कि हम चुनाव में जाना चाहते हैं, मजबूती से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमको टाइम नहीं मिल पाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के चलते, इसलिए हमको अभी फ़िलहाल अध्यक्ष से मुक्त किया जाए। तो उन लोगों का आपसी मामला है और सहमति जब बन गई तो नीतीश कुमार ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। अब ये आग्रह को स्वीकार करना मतभेद कहाँ से हो जाता है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि ललन बाबू के आग्रह को स्वीकार करके, पार्टी नेताओं के आग्रह को स्वीकार करके अगर नीतीश बाबू ने जदयू की अध्यक्षता, जदयू की कमान संभाल ली है, तो इसमें ललन बाबू और नीतीश बाबू में मतभेद कहाँ है, बल्कि इतना दोनों आदमी में तालमेल, सामंजस्य है कि दोनों की भावना के अनुरूप फैसला हो गया। लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि अब एनडीए के घटक दल हैं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, वो तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत कर रहे हैं कि अगर एनडीए में आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। जो पहले पुराने साथी थे नीतीश कुमार ये सब जो है सो जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री जरूर हो गए हैं, लेकिन हम तो उस ज़माने से देख रहे हैं जब हम प्रदेश कांग्रेस के सचिव हुआ करते थे और गया जिला के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। वक्त का तकाजा है कि वो मुख्यमंत्री हो गए, नीतीश बाबू की कृपा से हो गए। अब नीतीश बाबू को ही उपदेश देने लायक वो अपने आप को समझने लगे हैं, तो उनको इस बुद्धि के लिए हम मुबारक देते हैं। लेकिन वो खुशफहमी में नहीं रहे, नीतीश बाबू कहीं इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार को काफी करीबी रह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि आपको महागठबंधन में तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, आपने इंडिया अलायंस में क्या सोच के गए थे, वहां भी तवज्जो नहीं मिल रहा, आप एनडीए में आइए, आपको स्वागत है। ये तवज्जो दिया नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है ये तो नीतीश बाबू ने अनुभव कर रहे हैं। नीतीश बाबू को कभी आपने देखा सीन में, कभी फोटोग्राफी में कि नीतीश बाबू उपेक्षित है? नीतीश बाबू तो सम्मान पूर्वक उन मेन स्ट्रीम में हमेशा रहते हैं। खड़गे साहब हों, राहुल गांधी जी हों या लालू जी हों, नीतीश बाबू को जो सम्मान मिलना चाहिए मिलता है। और आप सम्मान उसी को समझते हैं कि इंडिया गठबंधन तुरंत फैसला ले लेता कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार फलाना हो गए। तो अभी तो नीतीश बाबू और लालू जी और खड़गे साहब, राहुल जी, सबकी सहमति बनी है कि अभी फिलहाल जो है सो हम लोग को प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी पर कोई चर्चा नहीं करना है। इसलिए कहीं इधर उधर हो जाएगा कि नहीं, हमको कोई और भी बहुत चाहने वाले लोग होंगे अंदर में,
इसलिए ये चीज़ नहीं सामने आए, इसीलिए इस बात को रोक रखा गया है। और जब चुनाव संपन्न हो जाएगा 24 का, तो प्रधानमंत्री, अगर पार्टी सत्ता में, गठबंधन सत्ता में आती है, तो स्वाभाविक रूप से 1 घंटे में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी तय हो जाएगी। क्या लगता है नीतीश कुमार एनडीए की ओर रुख नहीं करेंगे, महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में ही रहेंगे? मुझे तो शुरू से ही लगता है, और नीतीश कुमार जी को हमने भी पढ़ने का कोशिश किया है। नीतीश कुमार एक गरिमापूर्ण व्यक्ति हैं, गरिमापूर्ण राजनेता हैं। वो इतनी आसानी से वो एक महान उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े हैं और इंडिया गठबंधन का निर्माण किया है, और एक झटके में वो उस महान उद्देश्य को छोड़ करके एनडीए में कैसे चले जाएंगे? ये सोचते कैसे लोग हैं? ये तो प्रचारित किया जा रहा है योजनाबद्ध तरीके से। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी कीमत पर नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन में जाने वाले हैं। लेकिन अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के दौरे में निकल रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर रैली करेंगे, तो क्या लगता है कि जिस तरह से वो अपना कद और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, तो लगता है कि नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट के लिए इस तरह से? नीतीश कुमार जितना ज्यादा राज्यों में जाएंगे उतना इंडिया गठबंधन मजबूत होगी। ये तो इंडिया गठबंधन के हर एक नेता चाहते हैं। राहुल गांधी जी जितना राज्यों में जाएंगे उतना फायदा है, लालू जी जितना राज्यों में जाएंगे उतना फायदा है। इसमें जाने से रोक कहाँ है, बल्कि आपसी सहमति बनी है कि हम लोग एक साथ रैली करेंगे, जहां जहां जिसका प्रभाव है वहां पर और प्रभाव बढ़ाएंगे, ताकि इंडिया गठबंधन मजबूत हो और जो चुनाव परिणाम आए वो हमारे पक्ष में आए। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता तो चाह रहे हैं कि उन पीएम के उम्मीदवार नीतीश कुमार हो, इसलिए वो घूमने के लिए निकल रहे हैं और अलग अलग। ये बताइए कि कौन ऐसा दल है जिसका कार्यकर्ता अपने प्रधानमंत्री को ऊंचा ओहदे पर देखना नहीं चाहता है? कौन ऐसी पार्टी है, बताइए आप। तो अगर जदयू के कार्यकर्ता अगर चाहते हैं नीतीश बाबू को, तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों हो रहा है? पार्टी के जो समर्थक हैं, नीतीश बाबू के जो समर्थक हैं, स्वाभाविक रूप से नीतीश बाबू को ऊंचा देखना चाहते हैं। कांग्रेस के जो अगर सिपाही से पूछिएगा कि भाई क्या करना है, स्वाभाविक रूप से बोलेगा कि हम राहुल गांधी को ऊंचे पद पर देखना चाहते हैं। राजद वाले से पूछिएगा तो कहेगा हम लालू यादव जी को देखना चाहते हैं। वो तो ये तो होगा ही ना, ये तो स्वाभाविक लोगों का स्वभाव है। ये अपने दल के नेता के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। तो अगर ऐसा होता है तो इसमें किसी को आपत्ति कहाँ है? लेकिन सर्वसम्मति से ये तय हो चुका है कि अभी प्रधानमंत्री का जिक्र हम लोगों को कहीं नहीं करना है। चलिए, क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के कद्दावर नेता एमएलसी समीर सिंह, आपने सुना। इस तमाम खबरों को